नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। आज मध्य प्रदेश ने एक इतिहास रचा। दरअसल मध्य प्रदेश में आज कुछ ऐसा हुआ जो कभी इतिहास में नहीं हुआ था। आज पूरी सरकार राजधानी भोपाल से उठकर जबलपुर में बैठी और जबलपुर में बैठकर शहर हित के, महाकौशल हित के मुद्दों पर कैबिनेट की बैठक की गई। कमलनाथ कैबिनेट की बैठक आज जबलपुर के शक्ति भवन में हुई, जो कि बिजली कंपनियों का मुख्यालय है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने इस बैठक की मांग की थी और लगातार कांग्रेस सरकार जिस तरह से नवाचार कर रही है, सीएम कमलनाथ ने इस मांग को माना और इस कैबिनेट बैठक का आयोजन जबलपुर में किया गया। जबलपुर को चुना गया। कमलनाथ ने कहा कि वो जबलपुर के माथे पे जो उपेक्षा का एक दंश लगा हुआ है उसको मिटाना चाहते हैं, उपेक्षित इतिहास को बदलना चाहते हैं। और भी फैसले कई इस बैठक में, कैबिनेट बैठक में लिए गए जो कि खासे अहम साबित होंगे। मसलन अगर बात की जाए तो इसमें मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया कि 3 मार्च तक 25 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। लगातार उन्होंने कहा कि तब यह देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इसमें किस तरह से रिएक्ट करती है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपनी घोषणाओं के मुताबिक जो वचन पत्र के वादे हैं उसको पूरी तरह काम करना चाहते हैं। बड़ी अगर घोषणाओं की हम बात करें तो जबलपुर को कई सौगातें इस कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में मिली। मसलन भटौली में टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने को लेकर कमलनाथ कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री जब बने थे कमलनाथ तो उन्होंने पहला यह फैसला लिया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मध्य प्रदेश में प्रमोट करने के लिए 3 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें जबलपुर भी शामिल था। लिहाजा जब भटौली में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का ऐलान कर दिया गया। एक बड़ा ऐलान कैबिनेट बैठक में हुआ, मंजूरी मिली कि जबलपुर का जो जिला अस्पताल विक्टोरिया है उसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी और 50 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए सैंक्शन की गई। मोतीनाला जो अस्पताल जबलपुर का है उसको सिविल अस्पताल के रूप में उन्नयन करने का जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दी गई। साथ ही साथ 3 झूला पुल यानी कि जो केबल स्टे ब्रिज होते हैं नर्मदा पर, उनको मंजूरी दी गई है। कई ऐलान इसमें किए गए। इससे पहले मुख्यमंत्री शामिल हुए थे जजेस एसोसिएशन के प्रोग्राम में, जहां उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस मनाया जाएगा और न्यायपालिकाओं के लिए किसी भी तरह की कोई फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। ऐसे तमाम ऐलान कमलनाथ कैबिनेट की ओर से आज शक्ति भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में किए गए, जिनको लेकर शहर की जनता जो है खासी उत्साहित है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो किस तरह से आगे सोच रखते हैं और विपक्ष किस तरह से देख रहा है, जो उद्योग वर्ग है वो किस तरह से देख रहा है, इस चर्चा के लिए इस वक्त मैं यहां जबलपुर में मौजूद हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ प्रदीप जायसवाल जी हैं जो कि कमलनाथ सरकार में, प्रदेश सरकार में खनिज मंत्री हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं हिमांशु खरे जी जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। साथ ही साथ विपक्ष का भी पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मेरे साथ हैं शशिकांत शुक्ला जी जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही साथ मेरे साथ जमा खान जी भी हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो सबसे पहले हम इस चर्चा की शुरुआत हमारे साथ जुड़े हुए खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल जी से ही बातचीत के साथ शुरुआत करेंगे। प्रदीप जी, जिस तरह से आज कमलनाथ जी ने कहा कि वो जबलपुर का उपेक्षित इतिहास बदलने के लिए आए हैं और यहां कैबिनेट बैठक की गई, आखिर क्या स्थिति है? आप बालाघाट से ही आते हैं, महाकौशल की अगर हम बात करते हैं तो क्या इस कैबिनेट बैठक से वो उपेक्षा पर कुछ मरहम लगाने जैसी स्थिति बनी है? देखिए, कमलनाथ जी का एक मुख्यमंत्री के रूप में जो फोकस साफ दिख रहा है कि ये कैबिनेट की बैठक पूरी सरकार को जबलपुर में लाना, मतलब माननीय कमलनाथ जी महाकौशल क्षेत्र के लोगों को, जबलपुर के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सरकार का जो फोकस है विकास का, या माननीय मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी का जो फोकस है उसमें महाकौशल को भी विशेष स्थान दिया जाएगा। ये विश्वास उन्होंने लोग यहाँ के लोगों को दिलाया इस कैबिनेट की बैठक से। और यहाँ का चूंकि संस्कार राजधानी के रूप में जानी जाती है और सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर जबलपुर महाकौशल में सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर, एक अपना इतिहास है जबलपुर का, है महाकौशल का। तो इसमें औद्योगिक विकास कहें या किसानों के लिए बात कहें या खनिज के क्षेत्र में कहें, एक सर्वांगीण विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं जो हमेशा हम सुनते हैं कि उसके साथ उपेक्षा हुआ। आजादी के बाद जब मध्य प्रदेश बना तब लोगों की अपेक्षा थी कि शायद जबलपुर राजधानी बनेगा, लेकिन वो अपेक्षा पूरी नहीं हो पाई। तो उसमें कहीं ना कहीं, जैसा आपने कहा, मरहम लगाने की बात है, तो कुछ नहीं तो कुछ और
देने का प्रयास माननीय कमलनाथ जी करेंगे। ये विश्वास इस कैबिनेट के माध्यम से दिलाया। तो राज्य सरकार के फोकस में जबलपुर रहेगा, अब ये बैठक के बाद तय माना जाए? बिल्कुल रहेगा, ये कमलनाथ जी का विजन है। ये हमने छिंदवाड़ा विजन देखा अब तक, और छिंदवाड़ा में जो कुछ भी किया है, युवाओं को बेरोजगारी के क्षेत्र में कहें, युवाओं को नौकरी देने के मामले में, औद्योगिक क्षेत्र में लगाने में, कारखाने लगाने के लिए, किसानों को सस्ते बिजली पानी की पर्याप्त व्यवस्था, एक कमलनाथ जी का विजन जो छिंदवाड़ा का देखा हमने, वो कहीं न कहीं महाकौशल क्षेत्र में भी लागू होगा। तो प्रदीप जायसवाल जी हैं जो कहते हैं कि कमलनाथ जी का जो विजन है वो महाकौशल में लागू होगा, और जो उपेक्षा का दंश ये अंचल झेलता आया था, देखता आया था, उस पर उससे निजात मिलेगी, और एक शुरुआत बताने की कोशिश है। बीजेपी से मेरे साथ शशिकांत शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि ये जो कैबिनेट बैठक है इसके बाद जनमानस में एक संदेश अच्छा गया है कि अब महाकौशल की उपेक्षा नहीं होगी? देखिए, ऐसा है कि माननीय कमलनाथ जी पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन तब वर्षों बरस महाकौशल के विकास के प्रति कोई बहुत संकल्प दिखा नहीं और प्रयास भी नहीं दिखे। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और कैबिनेट की बैठक जबलपुर में की, जबलपुर का महत्व समझा है, इसके लिए हम सहमत हैं। लेकिन जबलपुर जो 50 साल 60 साल आजादी के बाद जो विकास की राह देख रहा था, जिस ढंग से एयर कनेक्शन हो, रेलवे हो, और छोटी लाइन को बड़ी लाइन करने का मामला, सड़कें, चौराहे, रिंग रोड और फ्लाईओवर वगैरह जितनी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, सांसद विधायकों ने किए विकास के, उस विकास को आगे बढ़ाए। कैबिनेट बैठक से जनमानस में एक संदेश गया, आखिर क्यों 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ये नवाचार नहीं कर पाई? नहीं, केवल एक बैठक मात्र से जबलपुर का महत्व पर्याप्त नहीं हो जाता। यदि महत्व की बात थी तो फिर उपराजधानी बना देना था आजादी के बाद, वो तो बन नहीं पाई। और हम तो कहते हैं कि एक बार नहीं, फिर जबलपुर में हर बार शीतकालीन सत्र रखा जाए, जबलपुर का महत्व बना रहे। और जबलपुर में पूर्व में जो मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की और केंद्र में थी, तब क्या महाकौशल के विकास के लिए काम किए गए? नहीं किए गए। तो आज जो क्या आरोप है कि क्या पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, चुनाव सरकार का सामने है, हम तो ये समझते हैं कि आज फंड की व्यवस्था सरकार जूझ रही है, और किसी भी सरकार से 2 माह के अंदर रिजल्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती, और हम भी नहीं चाहते कि 2 माह में किसी प्रकार का प्रश्नोत्तर करें। पर आने वाले लोकसभा चुनाव तो लगातार पूछे जा रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टिगत ये घोषणाएं जो हो रही हैं, हम चाहते हैं घोषणाएं पूरी हो, जनता का विकास हो, जबलपुर का विकास हो। आने वाले समय में लोकसभा के बाद पता लगेगा कि ये घोषणाएं थी, ये चुनावी स्टंट था। हमें अभी प्रतीत होता है कि ये जो घोषणाएं हो रही है, जब फंड से सरकार जूझ रही है, अभी किसानों के कर्जे के लिए फंड की पूरी व्यवस्था नहीं, वो स्पष्ट नहीं कि फंड कहां से जुटाया जाएगा, तो ये जो घोषणाएं हो रही है वो पूर्णतः धरातल में आएंगी कि नहीं आएंगी इलेक्शन के बाद? तो हमें तो ये लग रहा है कि ये लोकसभा को देखते हुए ये चुनावी बैठकें और घोषणाएं हैं, लेकिन ये पूरी हो तो अच्छा है जबलपुर के विकास के लिए, और हम चाहते हैं कि सरकार पूरा करे। हमने जबलपुर की शशिकांत जी मैं जवाब ले लेता हूं। दरअसल आज मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा कि 15 साल से मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार ने जिस तरह से 53 दिन की कांग्रेस सरकार पर लगातार सवालों की बौछार की है, इसको लेकर एक जरूर मैं जवाब लेना चाहूंगा। क्या जिस तरह का आरोप है कि पॉलिटिकल मोटो ज्यादा है, और जितना काम केंद्र में रहते कमलनाथ जी कर सकते थे वो नहीं हुआ, और अभी भी यानी जो मकसद है वो सियासी होने का आरोप है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, जो बड़ी लाइन की बात करते हैं हम, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तब ही इसकी शुरुआत हुई। चाहे गोंदिया से लेकर जबलपुर की बात करें, नैनपुर की बात करें, या छिंदवाड़ा से नागपुर की बात करें, सारी लाइनें कांग्रेस के समय ही प्रारंभ हुई है। रहा सवाल बाद में सरकार आई, पर्याप्त बजट नहीं दे पाई, कुछ फॉरेस्ट के क्लियरेंस नहीं हो पाई, तो ये सरकार की जवाबदारी थी। लेकिन यहाँ पर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, ये फॉरेस्ट के क्लियरेंस नहीं करा पाए 15 सालों में, उसके कारण थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ। लेकिन सारी चीज की शुरुआत अगर नियत देखे काम करने की तो कांग्रेस की रही है। रहा सवाल अभी जितने वचन पत्र का पालन, माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि 22 तारीख से सारे किसानों के खाते में पैसा चालू हो जाएगा, तो 22 तारीख तो सामने ही आ रही है, अभी चुनाव के पहले ही आ जाएगी। और ये प्रयास ये है कि चूंकि इतने किसानों के खाते में पैसा जमा करना एक प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन उनका मोटो ये है कि अगर आचार संहिता मार्च के पहले हफ्ते में लगती है, तब तक कुछ नहीं तो आधे किसानों के खाते में पैसा जमा हो जाए, सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री जी ने आज खुद कहा भी कि 3 मार्च तक 25 लाख किसानों के कर्ज माफ करके वो दिखाएंगे, और तब बीजेपी का रिएक्शन जरूर वो भी देखना चाहेंगे। मेरे साथ थोड़ा राजनीतिक चर्चा को से इतर अगर हम बात करें तो आज जबलपुर को इस कैबिनेट बैठक से बहुत कुछ मिला है, और
मेगा प्रोजेक्ट्स पर स्वीकृति की स्थिति तो बनी है, लेकिन साथ ही साथ जो माहौल बना है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हिमांशु जी मेरे साथ हैं, हिमांशु खरे जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। क्या लगता है आपको कि क्या ये बैठक सार्थक साबित होगी? जी बिल्कुल क्योंकि देखा गया है, जैसे आप सभी साक्षी इस बात के हैं कि वर्ष 2014 में जब जबलपुर में उप राजधानी बनाने का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था और हम लोग ने काफी इसमें मेहनत की कि जबलपुर को उप राजधानी का दर्जा दिया जाए, तो हमारे पूरे जबलपुर के सभी संगठन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सब लोग, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं भोपाल में, शिवराज जी के पास में, और उनको एक हम लोग 18 जो हम लोग एक उनके सामने 18 जो हम लोगों ने उनको सामने जो पेश किया, एजेंडा पेश किया, उसमें ये हुआ कि उन्होंने कहा कि आप उप राजधानी छोड़ के जो मांगते हैं आप ले लो, 5,000-6,000 करोड़ का पैकेज आप यहाँ के डेवलपमेंट के लिए आप ले लो, कैबिनेट की बैठक भी मैं यहाँ पे जबलपुर में करवाऊंगा। हम लोग लौट के आते हैं, आश्वासित होके आते हैं, लेकिन जबलपुर में कैबिनेट की बैठक आज तक नहीं होती। कैबिनेट की बैठक जबलपुर हो, भोपाल हो, कहीं भी हो, लेकिन जिस शहर में होती है निसंदेह उस शहर का विकास इस कैबिनेट बैठक से होता है, क्योंकि इस शहर के तमाम मुद्दे प्रायोरिटी में उस बैठक में डील किए जाते हैं। तो 2 महीने की सरकार में अगर जबलपुर में ये बैठक होती है तो निसंदेह इसका बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम सबके सामने आएगा। और मुझे लगता है, पूरे व्यापारी वर्ग को भी लगता है कि सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस में जो गवर्नमेंट काम कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, तो किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उद्योग जगत भी आशान्वित है। जैसा कि हमने हिमांशु जी से बात की कि इस कैबिनेट बैठक के बाद कम से कम माहौल अच्छा बनेगा। स्वीकृतियां तो दी ही गई हैं कुछ प्रोजेक्ट्स को। जमा खान जी भी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। आप क्या कहेंगे, क्या अब इसमें राज्य सरकार की तारीफ करेंगे? आपकी कुछ किया है? देखिए, अभी तो कुछ बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। मैं पहले तो ये बता दूं, माननीय मंत्री जी को ये स्पष्ट कर दूं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र सरकार ने 550 करोड़ रुपए देके ब्रॉडगेज परियोजना को शुरुआत दी थी। उसके बाद 40, 35, 37 ऐसे आपके कार्यकाल में यूपीए 1, यूपीए 2 में पैसे आए ब्रॉडगेज के लिए, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 1750 करोड़ रुपए कंप्लीट होके वो परियोजना कंप्लीट होने जा रही है। पुरानी बातें जाने दीजिए ना, कैबिनेट बैठक को लेकर क्या अच्छा संदेश नहीं है? ये क्लियर करना आवश्यक इसलिए है कि महाकौशल के विकास की सबसे बड़ी योजना अगर माने तो ब्रॉडगेज परिवर्तन की योजना थी। हम आपसे ये बोल रहे हैं कि आपके पास फंड नहीं है। आप जिस दिन मंत्री पद आपने ग्रहण किया उस दिन आपने बोले कि सरकारी खजाना खाली है, तो आप मत स्पष्ट करें कि 1500 करोड़ रुपए के जबलपुर शहर में आके भूमि पूजन कर रहे हैं। इनके एस्टीमेट बन गए हैं, इनके टेंडर हो गए, इनके डीपीआर हो गए। हमें तो ऐसा लगता है कि महज लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन सारे भूमि पूजन को करके जनता के सामने एक शगुफा छोड़ा जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है प्रदीप जी, सीधा सवाल सरकार पर है, आपसे मैं बात कर लेता हूं। क्या जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, सिर्फ मकसद सियासी है या वाकई चुनाव से पहले हम देखेंगे और ये अमली जामा पहनेंगे? क्योंकि बीती सरकार में भी कई बड़े ऐलान जबलपुर के लिए हुए थे, लेकिन वो कभी फाइलों से बाहर नहीं निकल पाए। देखिए, सरकार की प्राथमिकता भी चूंकि लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता लग जाती है, कम समय में काम करना है। और सरकार ने अपने फोकस में जैसे किसानों को रखा 2 लाख रुपए कर्जा माफी की बात, जब ये ऐलान कर दिया गया कि 22 तारीख से खाते में प्रारंभ हो जाएगा, तो सरकार के पास पैसा तो वास्तव में खजाना खाली करके गई भारतीय जनता पार्टी। खाली मतलब ऐसा नहीं कि जीरो हो गया है, लेकिन जितना मिनिमम जितना पैसा है उसका एक टारगेट करके एक मिनिमाइज कार्यक्रम किया गया है और उसको वचन पत्र। लब्बुल आप की बात करें तो अब महाकौशल की जो स्थिति थी उपेक्षा वाली, उसको मिटाने का काम है, और अब हम ये माने कि ये जो तमाम घोषणाएं हैं या कैबिनेट मीटिंग है, इससे इस पूरे अंचल के विकास को रफ्तार मिलेगी। इसको मिटाने का पूरा प्रयास कमलनाथ जी करेंगे। ये इस कैबिनेट की बैठक से लोगों को विश्वास हो गया है, और इस बैठक ये शुरुआत है। ये मान के चलो, आप शुरुआत है, भी बहुत समय बचा है, मात्र 1.25 महीने की सरकार है, तो शुरुआत में सरकार की नीयत दिख रही क्या है जी। तो 53 दिन की सरकार ने एक ऐसा नवाचार किया है जिसको लेकर अब पूरा मध्य प्रदेश देखने लगा है भोपाल की ओर। आज एक मांग मालवा निमाड़ से भी आई कि वहां पर भी कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाए। हालांकि सरकार का ये विवेकाधिकार है कि वो कहां कैबिनेट की बैठक करती है, लेकिन इस तरह के नवाचारों से एक माहौल तो बनता है। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि इसका मकसद पॉलिटिकल है, कांग्रेस सरकार के जो मंत्री हैं उसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि अगर इन तमाम कवायदों से, ऐसी कैबिनेट बैठक के आयोजन से शहर के विकास को अगर रफ्तार मिलती है तो वाकई जनता देखना होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में किसका साथ देती है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।